देखिए, जब अधर्म और धर्म की लड़ाई होती है तो धर्म परेशान होता है, लेकिन आखिरी में धर्म की विजय होती है। देखिए, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी को किस प्रकार से तताड़ा। देखिए पूरा वीडियो, और आप सभी जनता जनार्दन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली में आखिर बड़ी लड़ाई के बाद सत्य को मिला हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी और पूरी मोदी मीडिया, सबको नहीं कहते, देश में अच्छी मीडिया भी है, जिस प्रकार से चुनाव को टाला गया, चुनाव कब्जे में करने की पूरी कोशिश की गई और फर्जी तरीके से बीजेपी अपना मेयर बनाने में कामयाब होने ही वाली थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ साथियों ने जब सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी लगाई और सुप्रीम बड़े बाप, कहना चाहिए संविधान के बड़े बाप का जब डंडा घला और बड़े बाप ने ततारा और आदेश दिया 22 तारीख को चुनाव होगा। 22 तारीख को जब चुनाव हुआ तो भारी संख्या में, भारी मतों से आम आदमी पार्टी का मेयर बना और डिप्टी मेयर बना। बीजेपी की गंदी राजनीति सामने आ गई। अब मध्य प्रदेश में मैं आप सबसे विनती करता हूं, देखिए आम आदमी पार्टी वो पार्टी है, कुछ भी हो जाए, इनके पार्षद हों, चाहे विधायक हों, चाहे कार्यकर्ता हों, कुछ भी हों, ये बिकने वालों में नहीं हैं। अब मध्य प्रदेश की जनता से हमारी अपील है, प्रमाण देखिए, इस निकम्बी कांग्रेस, चाहे विधायक और बीजेपी, चाहे कार्यकर्ता हो, गलत मंसूबे कुछ भी हो, कामयाब बिकने वालों में नहीं। आप अपने बच्चों, मध्य प्रदेश की जनता से हमारी अपील है, प्रमाण देखिए, इस निकम्बी कांग्रेस को और बीजेपी के गलत मंसूबे को कामयाब मत होने दें। आप अपने बच्चों की खातिर जो डिलीट करो। राजधानी दिल्ली के बाद अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी में अपना कब्जा जमा लिया है। साथ ही मेयर शैली ओबेरॉय को जिताने में कामयाब हो गए हैं। शैली ओबेरॉय पटेल नगर विधानसभा के वार्ड संख्या 86 से पार्षद हैं और आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार थी। आज जब मेयर पद के लिए वोटिंग हुई तो शैली ओबेरॉय को 150 वोट मिले। शैली ओबेरॉय आम आदमी पार्टी में शुरुआत से जुड़ी हुई थी, अन्ना आंदोलन में शामिल थी। शैली ओबेरॉय साल 2013 में एक कार्यकर्ता के रूप में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी और साल 2020 तक पार्टी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रही। पहली बार चुनाव में उतरी शैली ओबेरॉय को पार्षद के रूप में पश्चिम दिल्ली में बीजेपी के गढ़ में जीत मिली है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक पूर्व विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर और पहली बार पार्षद बनी शैली ओबेरॉय ने दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रमुख यानी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के गृह क्षेत्र में यानी पूर्वी पटेल नगर से चुनाव लड़ा था और अपनी प्रतिद्वंदी दीपाली कुमारी को 269 वोटों से हराया था। अब उन्होंने रेखा गुप्ता को हराकर मेयर की कुर्सी हथिया ली है। 39 साल की शैली ओबेरॉय पश्चिमी दिल्ली के पूर्वी पटेल नगर वार्ड की निर्वाचित पार्षद हैं और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हैं। वो भारतीय वाणिज्य संघ की आजीवन सदस्य भी हैं। ओबेरॉय ने इग्नू के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से प्रबंधन अध्ययन में पीएचडी की है। उनके नाम कई पुरस्कार और सम्मान हैं जो उन्हें विभिन्न सम्मेलनों और आयोजनों में मिले। ओबेरॉय कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हिस्सा ले चुके हैं जिनमें उनके पेपर्स यानी उनके प्रोजेक्ट्स को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्होंने ICA सम्मेलन में स्वर्ण पदक, प्रोफेसर मनु भाई शाह पुरस्कार भी जीता है। उन्हें मिस कमला रानी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और कॉलेज में अधिकतम अंकों से पास होने की वजह से उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलती रही है। 39 साल की शैली ओबेरॉय के पिता का नाम सतीश कुमार ओबेरॉय है। शैली 2 बहन और 1 भाई है। बहन का नाम मिली खन्ना है और भाई का नाम तुषार ओबेरॉय है। उन्होंने पढ़ाई लिखाई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के जानकी देवी कॉलेज में बीकॉम किया है तो हिमाचल विश्वविद्यालय से एमकॉम।
इसके साथ उन्होंने एमफिल और पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है, जो कि दोनों अलग अलग शिक्षण संस्थानों से, और साथ ही उन्होंने कई संस्थानों में पढ़ाया भी है। बिजनेस प्रबंधन के क्षेत्र में उनके कई शोध पत्र और जर्नल भी छप चुके हैं। आपको बता दें कि मेयर पद के लिए बीजेपी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता उनके सामने थी। मेयर चुनाव के लिए चौथी बार बुलाए गए सदन में शांतिपूर्ण चौथी बार में वोटिंग हुई। इस दौरान कोई विरोध नहीं हुआ और न ही किसी प्रकार की कोई नारेबाजी हुई। करीब 11 बजे शुरू हुई वोटिंग 2 घंटे से ज्यादा चली। मेयर चुनाव में दिल्ली के कुल 10 मनोनीत सांसदों, 14 मनोनीत विधायकों और 250 में से 241 निर्वाचित पार्षदों ने वोट किया। कांग्रेस के जीते हुए 9 निर्वाचित पार्षदों ने मेयर चुनाव का बायकॉट किया। आपको बता दें कि इससे पहले कई बार हंगामे के कारण मेयर का चुनाव टालना पड़ा था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। इससे पहले शैली ओबराय सुप्रीम कोर्ट ले गई थी, लेकिन वहां से उन्होंने अपनी अर्जी वापस ले ली थी। वहीं दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर बड़ी फटकार लगाते हुए 24 घंटे के अंदर मेयर चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इस चुनाव में नामित सदस्य यानी एल्डरमैन वोट नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में इन्हें एल्डरमैन वोटिंग के राइट्स को लेकर के भी घमासान मचा हुआ था, क्योंकि जो पहले चुनाव हो रहा था उसमें सबसे पहले मेयर का चुनाव न करा के एल्डरमैन की नियुक्ति की जा रही थी। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी बार बार आपत्ति जता रही थी और हंगामे की स्थिति बन रही थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी पर कब्जा कर लिया है और शैली ओबराय बतौर मेयर तैनात हो गई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।